hikmat aytar bobolar shahrim osmonidan tovlanar nurlar Samarqand Samarqand afsonai ko'hak shahrim Samarqand Sardar हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर। ये है एफ्रोसिया बुलेट ट्रेन एंड हम ताशकंद से समरकंद जा रहे हैं। इन दिस ब्लॉग आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ समरकंद। तो ये समरकंद का स्टेशन है, अभी हम जस्ट पहुंचे हैं एंड यहाँ से हम एक कैब लेके जाएंगे समरकंद। समरकंद, ऑल्दो इट्स वेरी एंशिएंट सिटी, यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं एंड ट्रैफिक ऑलमोस्ट नील। यू विल गेट कैब्स इजीली विद Yandex Go app for very less price. ये रहा हमारा स्टे इन समरकंद for 2 nights. It cost us just 4,000 Indian rupee for 3 of us. Many good homestays are there in and around Registan. You can book online in booking.com. Guys, सबसे पहले समरकंद में हम आए हैं देखने रेगिस्तान स्क्वायर। ये सबसे टॉप अट्रैक्शन है समरकंद का, इवन इनफैक्ट उज्बेकिस्तान का ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन उज्बेकिस्तान। सो आइए चलते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। दिस आर्किटेक्चरल वंडर इन द शेप ऑफ स्क्वायर इज रेगिस्तान स्क्वायर। इट्स ए बिग स्क्वायर। इसके 3 साइड में 3 मदरसा हैं, टिल्लाकोरी, उलुगबेक एंड शेरदुन। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन होल सेंट्रल एशिया। 2001 से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अलॉन्ग विद मेनी अदर साइट्स इन समरकंद। हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं समरकंद के इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के लिए। रेगिस्तान स्क्वायर। Samarkand is one of the oldest cities of Central Asia, was captured by Alexander the Great in 320 BC, later ruled by Arabs, Turks and Samanids of Iran, which was destroyed by Mongol king Genghis Khan. Then Samarkand became the capital of Empire of Timur, who made the city the most important economical, cultural center. And aptly, Samarkand is World Cultural Tourism Capital. You can cover the whole Samarkand by just walking only because all the places are very nearby. तो अभी हम चलते चलते जा रहे हैं समरकंद सिटी टूर पे, और you can take a cab also. That is also very economical. And ये जो समरकंद टाउन है, it is so clean. You can see the households, the colonies, lush green है, सड़कें चौड़ी हैं। आगे चलते हैं, एक वॉकिंग ब्रिज है, उस वॉकिंग ब्रिज में अभी हम चढ़ते हैं एंड यहाँ से we can see the रेगिस्तान। So this is a small walking bridge and यहाँ से आपको रेगिस्तान का एक सुंदर व्यू देखने को मिलेगा and this provides a good height। ब्रिज के ऊपर से आप देख सकते हैं समरकंद सिटी कितना क्लीन एंड ग्रीन है। रेगिस्तान स्क्वायर के बिल्कुल पास है ये स्टैचू अमीर तैमूर का, और ये इनके मौज़िलम के पास ही है। ये जो स्क्वायर है इसे बोलते हैं अमीर तैमूर स्क्वायर। इट्स वेरी बिग, वेरी वाइड रोड्स एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। यहाँ पर जब आप रोड क्रॉस करते हैं, व्हीकल्स दे स्टॉप सीइंग पेडेस्ट्रियन ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। So that's the care shown by the Uzbeki people for the pedestrians and the tourists. पूरा समरकंद इतना ब्यूटीफुल है, चारों ओर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। Now we have reached walking to see the monument of Amir Temur. रेगिस्तान स्क्वायर के बिल्कुल पास है, ये है अमीर तैमूर स्क्वायर एंड इसी स्क्वायर के बीचों बीच है अमीर तैमूर का स्टैचू। अमीर तैमूर इज द फाउंडर रूलर ऑफ उज्बेकिस्तान, इनफैक्ट यू कैन कॉल सेंट्रल एशिया। तो he is the founder of many dynasties. Mughal dynasty was also originated from him only. Akbar, Babur, all Mughal kings were descendants of this great ruler of Uzbekistan. रेगिस्तान के बिल्कुल पास है ये गुर एमीर और अमीर तैमूर मौजूलियम।
ये ब्यूटीफुल मौजोलियम इतना सुंदर है एंड दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ उज्बेकिस्तान इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे भी टिपिकल उज्बेकिस्तानी आर्किटेक्चर यूज हुआ है, ब्राउन ब्रिक्स विथ मल्टी कलर्ड टाइल वर्क। सारे वर्ल्ड में ये इतना फेमस है, लोग भर भर के आते हैं यहाँ देखने के लिए। यहाँ पर इतने फॉरेनर्स हैं एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलोंग विद रेगिस्तान ऑफ समरकंद। तो इस मौजोलियम में अमीर तैमूर का ग्रेव स्टोन है। तो आइए चलते हैं देखने गुल एमीर। तो अभी हम अमीर तैमूर मौजोलियम के बिल्कुल अंदर हैं एंड ये जो ग्रेव स्टोन है ये अमीर तैमूर का ग्रेव स्टोन है। एंड आप यहाँ पे वर्क देख सकते हैं सीलिंग का, वाओ, यू विल बी स्टन्ड बाय सीइंग द फाइन वर्क। गुल एमीर कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे टू शॉप फॉर उज्बेकी कल्चरल प्रोडक्ट्स, मोमेंटोस, आर्टिफैक्ट्स एंड सोवेनिर्स, so you can shop according to your taste. यहाँ इस मैप में दिखाया गया है कैसे सिल्क रोड वॉज ऑपरेटिंग वाया समरकंद, कनेक्टिंग चाइना विद द मेडिटेरियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। ये रोहोबोध मौजोलियम। तो आइए चलते हैं, ये भी एक मौजोलियम है। तो देर आर मेनी मौजोलियम्स इन समरकंद एंड इसी कॉम्प्लेक्स में देर आर मल्टीपल शॉप्स विच सेल द कल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान। समरकंद में हमें बहुत सारे मलबरी के पेड़ मिले, हम कहीं भी चलते गए वहाँ पे बस मलबरी के ही पेड़ मिलते गए। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पे भरे हुए हैं मलबरी यानी शहतूत के पेड़। तो यहाँ पे वाइट शहतूत बहुत ज़्यादा मिलता है। यस, यू कैन जस्ट प्लक इट एंड ईट। इतने हैं यहाँ पे, इतने सारे, एंड बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, ऐसे गिरे रहते हैं लेकिन कोई खाता नहीं है, बट फॉर वी इंडियंस हमारे यहाँ मिलता नहीं है, सो इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्जोटिक लगता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे मलबरी खाए। एंड ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कॉरिडोर बना है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन्ड, गुड रोड्स, ऑल एमिनिटीज़। तो आप देख सकते हैं एवरीवेयर यू कैन रीच बाय जस्ट सिंपल वॉक इन दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कॉरिडोर, टूरिस्ट फ्रेंडली। दैट्स वाई समरकंद इज कॉल्ड वर्ल्ड कल्चरल टूरिस्ट कैपिटल। रेगिस्तान स्क्वायर के 1 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं बीबी खानिम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 2 आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। मेरे दाहिने तरफ ये है बीबी खानिम मॉस्क। दिस मॉस्क वाज बिल्ट बाय बीबी खानिम, द चाइनीज वाइफ ऑफ अमीर तैमूर, एंड ये है बीबी खानिम मकबरा और बीबी खानिम मौजोलियम। तो आइए चलते हैं बीबी खानिम मॉस्क देखने के लिए। आज बहुत टूरिस्ट आए हैं। दीज टूरिस्ट मोस्टली कम फ्रॉम रशिया, यूरोप and some part of US also. The story attached to the build of this बीबी खानिम्स मॉस्क। कहा जाता है कि जब अमीर तैमूर इंडिया गए थे फॉर हिज एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, तो बीबी खानिम हैज़ ऑर्डर्ड द बिल्ड ऑफ दिस मॉस्क बाय टर्किश आर्किटेक्ट्स। तो एक चीफ आर्किटेक्ट को बीबी खानिम से प्यार हो गया। बीबी खानिम वॉज चाइनीज़ वाइफ ऑफ अमीर तैमूर एंड उस आर्किटेक्ट ने बीबी खानिम से एक किस मांगा। जब ये बात अमीर तैमूर को पता चली, जब वो इंडिया से उज्बेकिस्तान वापस आए, तब अमीर तैमूर ने उस आर्किटेक्ट को मरवा दिया। So that is very interesting story behind the build of this beautiful and largest mosque of the Uzbekistan.
उज्बेकिस्तान का नेशनल डिश है प्लोव। ये है टिपिकल प्लोव का फोटो। सो इट इज़ मेड ऑफ राइस एंड मीट। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। रेडीली हर जगह अवेलेबल होता है उज्बेकिस्तान में। बीबी खानूम मॉस्क के पास ये है मॉस्क ऑफ हजरत खीर। ये बहुत ही सीनिक लगता है यहाँ दूर से, बिल्कुल पास है फ्रॉम रेगिस्तान स्क्वायर ऑल्सो। इस मॉस्क की खूबी यह है कि यहाँ पे द फर्स्ट फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान इस्लाम करीमोव का टॉम भी है। तो उनके मृत्यु के बाद यहाँ पे उनको दफनाया गया था उनके विश के अनुसार। तो आइए चलते हैं उनके टॉम को देखने के लिए। हजरती खीर मॉस्क का इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। इस हजरत खीर मॉस्क के ऊपर से समरकंद का ये पैनोरामिक व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे आप वो देख सकते हैं, वो मॉस्क है बीबी खानूम मॉस्क, जो उज्बेकिस्तान का लार्जेस्ट मॉस्क है। एंड समरकंद सिटी इतना ब्यूटीफुल है, आंखें तंग हो जाएंगी। तो ये पीछे आप देख सकते हैं एक मिट्टी का टीला है, दैट इज एफ्रोसियाब सेटलमेंट। तो यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ एफ्रोसियाब थी, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। तो ये भी एक सिविलाइजेशन है यहाँ पे उज्बेकिस्तान में, एफ्रोसियाब सिविलाइजेशन या फिर सेटलमेंट। तो ये एफ्रोसियाब सेटलमेंट डेट्स बैक टू अराउंड 500 BC टू 1200 AD। तो बहुत ही पुराना है, एंशिएंट है। इस प्लेस से निकाली हुई चीजें, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की सारी चीजें यहाँ सामने एफ्रोसियाब म्यूजियम में रखी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे खुदाई हुई थी। एंड यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं। इन्हीं होल्स में मोंगूस, स्क्विरल्स रहते हैं। मैंने बहुत सारे मोंगूस को देखा आते जाते। एंड ये बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट है। तो इसी साइट से निकाले हुई चीजें इस म्यूजियम में रखी गई हैं। यहाँ देखिए, ये छोटा सा एनिमल कैसे दौड़ते हुए जमीन के नीचे बिल में जाके छुप रहा है। अभी हम जा रहे हैं एफ्रोसियाब म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ समरकंद टू नो मोर अबाउट हाउ दिस सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम वेरी इवेंटफुल पास्ट। ये तस्वीरें एफ्रोसियाब सेटलमेंट साइट के एक्सकेवेशन की हैं। यहाँ से निकाली गई चीज़ों को इस म्यूजियम में बड़े ही अच्छी तरह संभाल कर रखा गया है। उस समय में लोग कैसे रहते थे, क्या और किस में खाना बनाते थे, उनके औजार कैसे थे, और बहुत कुछ है इस म्यूजियम में। सो गाइस, whenever you come to Samarkand, don't miss to visit this beautifully well kept museum. अभी हम देखेंगे प्रीसियस एफ्रोसियाब म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ pre-Arabic era 7th century AD. They were restored using latest technology and displayed in these large walls of the museum. यहाँ देखो सकल कैसे सब काला काला है, पूरा पके हुए। तो अभी हम आए हैं मिर्जा उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी। ये एक छोटा सा हिल टॉप है एंड इस हिल टॉप के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है। एंड यहाँ पे एक स्टैचू है लाइफ साइज मिर्जा उलुग बेग की। मिर्जा उलुग बेग वाज डिसेंडेंट किंग ऑफ अमीर तैमूर एंड हिज डायनेस्टी। ही वाज वेरी फेमस फॉर हिज एस्ट्रोनॉमिकल स्किल एंड रिसर्च। तो उन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी भी बनाया था जिससे साल का पूरा कैलेंडर वी कैन कैलकुलेट बाय सन्स पोजीशन एंड इट्स शैडो। तो आइए अभी हम देखते हैं उसी एस्ट्रोनॉमिकल स्किल को। इस ऑब्जर्वेटरी को देखने के लिए विदेशों से लोग उस समय आते थे ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। यही है उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी। उस समय उन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया था, थ्रू दिस ही यूज्ड टू सी स्काई में जितने स्टार्स, प्लैनेट्स, एंड ही यूज्ड टू कैलकुलेट द मंथ, डेज एंड ईयर्स। तो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो ताशकंद की तरह समरकंद में भी टैक्सी बहुत सस्ता है। इनफैक्ट उज्बेकिस्तान के हर प्लेस में टैक्सी इज़ वेरी वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल। तो इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 2-3 देन इट मेक्स सेंस टू ट्रैवल इन कैब। डाउनलोड Yandex Go
and go one place to one if you can't walk. Otherwise, all places are very nearby. अभी हम जा रहे हैं उलुगबेक ऑब्जर्वेटरी से कोनिग हिल टूरिज्म विलेज, which is 7 kilometers far. The fare for this cab ride is 14,000 Uzbeki som, which comes as just 120 Indian rupee. So damn cheap and readily available. तो समरकंद में अभी हम आए हैं कोनिग हिल मिरोस। ये एक पेपर फैक्ट्री है एंड दिस मिरोस कोनिग हिल एरिया इज टूरिज्म विलेज। इट्स ए काइंड ऑफ आर्टिस्टिक विलेज। तो यहाँ पे इस विलेज के अंदर हमें बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे पेपर मेकिंग, पेपर आर्ट, टेराकोटा आर्ट एंड ऑल। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको पूरा पेपर बनाने की प्रोसेस दिखेगी पूरे ट्रेडिशनल वे में। तो आइए अभी हम जाते हैं कोनिग हिल मिरोस पेपर फैक्ट्री। मिरोस फैक्ट्री में ये है मैजिक पॉटरी सेक्शन। यहाँ पे दे हैव ए ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ पॉटरी आर्ट वर्क। इफ यू लाइक यू कैन बाय देम टू डेकोरेट योर होम। These workers are working on to make paper using ancient technology. Papers are slightly yellow since they are not bleached. Strength of the paper is very good and can stay for hundreds of years. These masks and paper products are made of these handmade papers and is highly recommended to buy, although they are very costly. अभी मैं आया हूँ यहाँ के लोकल मार्केट में, सीओ मार्केट बोलते हैं यहाँ पे। आइए चलते हैं मार्केट की सैर करने। यहाँ पे मैंने उज़्बेकी मसाले लिए, एक है प्लो मसाला और एक है शाशली मसाला। शाशली मतलब कबाब का मसाला, तो बहुत ही टेस्टी लगा। अब थोड़ा सा लोकल मार्केट और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये है समरकंद का फेवरेट नॉन एंड ये है यहाँ का यूनिक, तो आप जरूर खाएं यहाँ पे जब भी समरकंद में आएंगे। तो ये है समरकंद का स्पेशल डिश नान एंड यहाँ पे ये हर जगह फ्रीली मिल जाता है मार्केट में, बहुत ही सस्ता है ये। ताशकंद की तरह समरकंद का हर कोना इतना साफ है। इवन दिस लोकल डेली मार्केट we saw different type of fruits, veggies, cereals and dry fruits. अभी मैं आया हूँ समरकंद सिटी से थोड़ा आउटर में। ये है समरकंद सिल्क रूट। ये बहुत बड़ा एरिया है। हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड ट्रायथलॉन कप भी ऑर्गेनाइज हुआ था। उज़्बेकी लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। दे लव इंडियंस। उनके साथ बहुत डांस किया हमने। अभी देखेंगे म्यूजिकल फाउंटेन। ये इतना बड़ा है एंड गाइस प्लीज डोंट मिस टू कम टू दिस सिल्क रूट। रेगिस्तान स्क्वायर में इवनिंग में आपको ऐसे टैलेंटेड ओपन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। वाओ, मजा आ गया। इवनिंग में वी आर विजिटिंग अगेन द रेगिस्तान स्क्वायर टू एंजॉय द इवनिंग वाइब्स। द एंट्री टिकट कॉस्ट्स 1,65,000 उज़्बेकी सोम, which is close to 1100 Indian rupee. So guys, ये है रेगिस्तान, समरकंद एंड उज़्बेकिस्तान का प्राइड रेगिस्तान। इनफैक्ट दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एंड एंशिएंट वेल प्रोटेक्टेड मॉस्क एंड मदरसा ऑफ द वर्ल्ड। ये है रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर एक स्क्वायर शेप में है। इसके 3 साइड्स में 3 मदरसा है। ये है तिलियाकोरी,
ये है शोरडोर एंड ये है उलुग बेग। इसमें से उलुग बेग सबसे पुराना है, ये अराउंड 15th सेंचुरी में बना था एंड तिलियाबोर एंड शोरडोर दोनों मदरसा 17th सेंचुरीज में। तो इसके पहले इस जगह में पूरा सैंड था, इसीलिए इसे रेगिस्तान भी कहते थे। सिल्क रूट में इस जगह का बहुत बड़ा योगदान है एंड इन वेरियस पिक्चर्स एंड वेरियस बुक्स इस जगह का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है बिकॉज इट वॉज ए मार्केट प्लेस। यहाँ पे सैंड था, यहाँ पे लोग बैठते थे, मार्केट सब बेचते थे। तो आइए चलते हैं, आपको मैं शेयर कराता हूँ इस रेगिस्तान स्क्वायर में 3 मदरसों की। एंड गाइस प्लीज डू विजिट दिस रेगिस्तान स्क्वायर 2 times in a day ड्यूरिंग सनराइज, जब उस समय ब्राइट सनलाइट में ये और भी ग्लो करता है, एंड ड्यूरिंग ट्विलाइट आवर ड्यूरिंग सनसेट टाइम, उस समय आप इसका एक अलग ब्यूटी देख सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं, क्योंकि लाइट अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे ये डार्क होते जाएगा और भी सुंदर होते जाएगा। अभी देख रहे कैसे लाइट दिख रही है, एक शैडो में से एक लाइट जो आ रही है, जस्ट ब्रेथ टेकिंग। आई एम टेलिंग ब्रेथ टेकिंग बिकॉज माई वीडियो विल नॉट जस्टिस द व्यू व्हाट आई एम सीइंग, दिस इज व्हाट माई आईज कैन सी। सो दिस इज रेगिस्तान स्क्वायर, दिस इज समरकंद, दिस इज उज्बेकिस्तान। अभी मैं आया हूँ तिल्याकुरी मदरसे के अंदर। ये मदरसा का जो अंदर का स्पेस है बहुत ही बड़ा है एंड अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं एंड यहाँ का जो इंटीरियर वर्क है जस्ट सुपर ऑसम। तो बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर तीनों मदरसा में है, हम एक एक करके देखते हैं एंड वी कैन सी सम मोजाइक एंड सेरामिक आर्ट वर्क एवरीवेयर लाइक एनी मॉस्क एंड मदरसा ऑफ द उज्बेकिस्तान। तीनों मदरसाओं के अंदर सोवेनियर शॉप्स हैं एंड आप जी भर के यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अभी 9 बजे यहाँ पे लाइट शो स्टार्ट होने वाली है, सो ऑल आर वेटिंग हियर फॉर द लाइट शो टू स्टार्ट एट शार्प 9। तो अभी 2 मिनट बाकी हैं, वी विल टेक अवर सीट्स टू एंजॉय द लाइट शो इन दिस सीनिक रेगिस्तान स्क्वायर ऑफ समरकंद। Guys, I just can't describe what my eyes saw today evening. There is excellent fusion of light and sound in this wonder of ancient world. Wow, मजा आ गया। डिनर पे आए हैं समरकंद का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट शाशलिक उज। शाशलिक का मतलब है समरकंदी भाषा में, उज़्बेकी भाषा में कबाब्स। तो समरकंद में कबाब्स, उज़्बेक के कबाब्स बहुत फेमस है एंड आज हम ट्राई करेंगे डिनर में यहाँ के कबाब्स। यहाँ पे इसे शाशली बोलते हैं। ये इसका एटमॉस्फेयर देखिए कितना रॉयल लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड यहाँ पे एक लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। हमारा ये कबाब आ गया है, सो वी ऑर्डर चिकन कबाब एंड पोटैटो कबाब। तो उज़्बेक के कबाब्स बहुत टेस्टी हैं, लेट्स मी ट्राई। माउथ रिलेशन मजा आ गया। मुंह में मिल जा रहा है, ऑसम। रेगिस्तान स्क्वायर के बाहर ही हमें ये इंटरेस्टिंग मल्टी साइकिल मिला। राउंड टेबल की तरह है ये, सब पेडल कर सकते हैं एंड स्टीयरिंग जहां घुमाया वहां चल पड़ी, मजा आ गया। ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग्स देखते रहिए। डू सब्सक्राइब माय चैनल डॉग टूर फॉर ऑल सच ट्रैवलिंग व्लॉग्स। बाय। सो बाय फ्रॉम समरकंद। अगले व्लॉग में हम शेयर करेंगे बुखारा की, another world heritage site in Uzbekistan. So guys, keep watching and keep exploring.